लगता है कि इंडिया अब सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएगा? देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी बिकॉज उनका जीडीपी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऑब्वियसली हर कंट्री को पता है, एक ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारा जो है मतलब कह सकते हो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, तो जब एक पॉपुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है चाइना के बाद, और जब वो प्रॉस्पर भी इतने तरीके से कर रहा है, तरक्की इतनी अच्छे से कर रहा है, तो हो सकता है देयर कैन बी अ हाई चांस। उनके लोग बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, हमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, हमसे फॉर एग्जाम्पल कैसे? मतलब एजुकेशन में बहुत अच्छे आगे हैं हम लोगों से। दूसरी बात, अपने मुल्क से मुखलिस हैं वो लोग। बाहर मुल्कों में वो लोग जाते हैं, वहाँ से तालीम हासिल करके वापस आते हैं, अपने मुल्क के लिए आते हैं वापस। तो हम लोगों का ये है कि हम लोग इस मुल्क से जाते हैं, वापस ही नहीं आते। हमारा मसला सिर्फ एक ही है, पता नहीं आप ये चला पाएंगे कि नहीं। हमारा मसला हमारी आर्मी है। अच्छा। ये कभी भी आपको तरक्की नहीं करने देंगे। कि हमारे पॉलिटिशियंस को इंडिया की पॉलिटिशियंस से भी कुछ सीखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को वहाँ की गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ बनाना सीखना चाहिए, अपनी कौम के लिए कैसे काम करते हैं वो सीखना चाहिए। राम राम, जय हिंद दोस्तों। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि इस बार इंडिया की जीडीपी में 8.7% की ग्रोथ हुई है, और इस सब का श्रेय जाता है हमारे देश के मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। तभी तो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कुछ लोगों की मोदी जी के नाम से तो जली जाती है यार। इंडिया में इन लोगों की संख्या 10% है, तो पाकिस्तान में 99%। तो इसी पर देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन कि आखिर क्यों आखिर भारत इतनी उन्नति कर रहा है। अच्छा खालिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया जो है इस साल 2022 में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया की इंक्रीज़ हुई है 8.7%, ठीक है। जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसी कंट्रीज़ को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है, क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से हमारी जो है वो ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही। अगर हम अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को मैनेज कर लें और चीज़ों को ठीक करें, और हम भी सब चीज़ें कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, जीडीपी इतना इंक्रीज़ हो रहा है, क्या वजह है? हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोई अच्छी पॉलिसीज़ जो है ना वो नहीं इसमें कर रहे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि शायद हमें जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। देखो, बड़ी अच्छी बात बोली है इस ताऊ ने। अगर देश की सरकार ठान ले कि देश की प्रगति करना ही करना है तो कोई रोक नहीं सकता। बस शर्त एक है कि देश का मुखिया भिखारी नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मुखिया इमरान खान की तो बात ही अलग है। वो तो इतने समझदार हैं कि दूसरे देशों से कर्जा लेने के बाद अपनी ही कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कर्जा ले लेकर ही तो पाकिस्तान का नाम बदलकर भिखारिस्तान हो गया है। और कितनी उन्नति चाहिए पाकिस्तान वालों को यार, ये क्या कम है? इसकी वजह ये है कि उनकी जो एजुकेशन लिटरेसी रेट है वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा आई गेस कि उनमें जो है हमारे पाकिस्तानियों में जिसे कहते हैं आप अना वाला जो एक मसला है कि जॉब, वैसे कहते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लेकिन हम लोग जो हैं अपने स्टैंडर्ड की जॉब को देखते हैं, तो वो वाला हमारा जो मसला है पाकिस्तानियों में वो ज़्यादा है। जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, यही पाकिस्तानी जो है बाहर जाकर कोई भी किसी भी किस्म की और जॉब्स भी करते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जो है उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फेयर उस तरह से आपको वेजेस नहीं मिलते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तानियों का ये इशू है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देखते। वो जो भी जॉब मिलती है वो ऑब्वियसली उनका मकसद सर्वाइव करना होता है, तो वो ऑब्वियसली हर जॉब करते हैं और वो इसलिए सक्सीड। अच्छा सर, मुझे बताएं, हम देखते हैं कि इंडिया में जो है वो बिज़नेस ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी ज़्यादा है, वो अपनी ही कंट्री के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी जो कंट्री के जो इंडियंस हैं वो वहीं पर रहकर जो है वो अपने कारनामे सर अंजाम देते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि वहाँ की इकॉनमी और जीडीपी जो है वो बहुत स्टेबल है? एग्जैक्टली ये रीज़न भी है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है उनके जो टैलेंट है उसको सपोर्ट करती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इवन अगर आपके जो हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि वो स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जितना मुझे अभी तक पता है वो जो है उनको सपोर्ट करते हैं प्रॉपरली। अगर उनमें टैलेंट देखते हैं तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पर कर रहे हैं आजकल। यानी कि आप सारा का सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? नॉट नरेंद्र मोदी, बट उनके बस मोदी का नाम सुना नहीं बदल गया लौंडा। रे भाई, सच को क्यों छुपा रहा है यार? तेरे जैसे लोगों की वजह से ही तो पाकिस्तान नीचे है। सारी दुनिया ये बात जानती है कि भारत आखिर क्यों इतनी प्रगति कर रहा है, आखिर किसकी वजह है। लेकिन तू बताने में कंजूसी कर रहा है यार, ये कहाँ का न्याय है? लोगों को पता लगता है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ है। हमारे मुल्क में वो सब कुछ है जो कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया हुआ है। बाहर चलो कोई एक तो मिला पाकिस्तान में जिसे भारत भी ईमानदार लगता है। धन्यवाद ताऊ जी हमारे देश के बारे में इतनी अच्छी सोच रखने के लिए।
पाकिस्तान भी आगे जा सकता है, वह भी बहुत सारी उन्नति कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक कमी है कि वहाँ आपके जैसे लोगों की बहुत ज्यादा। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि कर्ज ले लेकर तो उनकी जिंदगियां बीत रही हैं, लेकिन कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। सब सच को छुपाते हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? सच को कभी छुपाया ही नहीं जा सकता। इंडिया हमेशा महान था, महान है, महान रहेगा। मुल्कों में जाते हैं तो उनके पास कोई चीज़ें नहीं है, इसके बावजूद भी हम लोग इसलिए पीछे हैं कि हमारे लोगों में ईमानदारी नहीं है। और आप गवर्नमेंट, आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ बना रही है? फिलहाल तो कुछ नहीं लग रहा, अनसर्टन सिचुएशन चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट बेहतर पॉलिसीज़ बना रही है जिसकी वजह से उनका जीडीपी इंक्रीज लोगों के लिए बना रही है, उनके भाई बहुत, उनके लोग बहुत ज़्यादा काबिल लोग हैं, हमसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, हमसे एक्सपोर्ट है, कपड़ों की ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब वो काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने खुद यूरोप में देखी हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे गाड़ियों के बल्ब हैं वो मेड इन इंडिया देखे हैं मैंने। उनकी तकरीबन हर प्रोडक्ट पे ही मेड इन इंडिया का ठप्पा लग रहा है। हाँ जी, तकरीबन हर प्रोडक्ट पे। हमारी प्रोडक्ट पे भी मेड इन इंडिया का ठप्पा लग रहा है। जैसे कि राइस हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगता है, आगे जाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से उनकी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही? हम दोनों मुल्क तो एक साथ आज़ाद हुए थे। क्या आपको लगता है कि हमें भी उतना टैलेंट मौजूद है जितना इस वक्त इंडिया में मौजूद है? हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है। हमारा मसला सिर्फ एक ही है, पता नहीं आप ये चला पाएंगे कि नहीं। ज़रूर चलाएंगे। हमारा मसला हमारी आर्मी है। अच्छा, ये कभी भी आपको तरक्की नहीं करने देंगे। इंडिया का कोई भी बंदा पाकिस्तान से तो कंपेयर करता ही नहीं है यार। देखो, आर्मी चाहे किसी भी देश की क्यों ना हो, वो देश की शान और पहचान होती है। एक पल के लिए लोग पुलिस की इज्जत करें या ना करें, लेकिन आर्मी पे जान छिड़कते हैं भाई। लेकिन अफसोस है यार, पाकिस्तान की तो आर्मी भी ऐसी ही निकल गई। पाकिस्तान की फूटी किस्मत। हाय, मुझे तो गर्व है यार, मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ हूँ। मुझे बताएं, इंडिया ने जो है जापान, इटली, जर्मनी जैसे बड़े बड़े ममालिक से ज़्यादा जो है जीडीपी अपना इंक्रीज़ किया है। 8.7% इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद उनकी क्या इंटरनेशनल मार्केट में इमेज क्रिएट हो रही है कि उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है? अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा है, उनका इमेज बढ़ता जा रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स मज़ीद जो है ना मार्केट में आती जा रही हैं, तो इस वजह से मज़ीद वो मेरे ख्याल में और भी आगे जाएंगे। आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस को इंडिया के पॉलिटिशियंस से भी कुछ सीखना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट को वहाँ की गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ बनाना सीखना चाहिए, अपनी कौम के लिए कैसे काम करते हैं वो सीखना चाहिए? हाँ जी, हमारी आर्मी को सीखना चाहिए कि रजीम चेंज कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। इंडिया में आपने कभी देखा है कि आर्मी के किसी जनरल ने मार्शल लगाया हो? कभी बता दें लगाया तो। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही था यार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबाकर देख लो।